लोग कहते हैं कि हर पुरानी इमारत में डर होता है, लेकिन नर्सिंग हॉस्टल में डर नहीं था। वहाँ कुछ किया गया था। ये हॉस्टल शहर के बाहर बना था। पहले ये सरकारी एक छात्रावास था, जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। ये काफ़ी सस्ता, पुराना और हमेशा भरा हुआ रहता था। साल था 1998। उसी साल एक लड़के ने बताया कि सर, रात को छत से अजीब अजीब मंत्रों की आवाज़ आती है। और कुछ ही दिनों बाद पहली घटना हुई। कमरा नंबर 23। कमरा नंबर 23 में एक छात्र सुबह बिस्तर पर मरा हुआ मिला। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और होंठ ऐसे थे जैसे कि मानो वह मरते टाइम कुछ बोलना चाहता हो। और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेलियर इन स्लीप आया। मामला दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद मौत नहीं रुकी। हर 7 से 8 महीने में कोई ना कोई छात्र नींद में मर जाता। एक दिन नर्सिंग हॉस्टल में एक नया लड़का रहने आया। उसका नाम था अमन। शुरुआत में वो बिल्कुल सामान्य लगा, शांत और कम बोलने वाला और ज़्यादातर अपने कमरे में रहने वाला लड़का। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात को वो नींद से उठकर अचानक बैठ जाता। उसकी आंखें खुली रहती, लेकिन जैसे वो किसी को देख नहीं रहा हो। उसके होंठ हिलते रहते। यही किया गया था। वो यह बोलता पाया जाता था। सुबह उससे पूछा जाता तो वो कहता था कि उसे कुछ याद नहीं है उसके साथ क्या हुआ रात में। धीरे धीरे उसने रात में बाहर निकलना शुरू कर दिया। कई बार उसे हॉस्टल के स्टोर रूम के सामने खड़ा देखा गया। उस दरवाजे को घूरता रहता था। एक रात कुछ लड़कों ने सुना, अमन स्टोर रूम के सामने धीमी आवाज में बोल रहा था, अब सब पूरा होने वाला है। उस रात के बाद अमन बिल्कुल बदल गया। वो किसी से बातें नहीं करता था और ना डरा हुआ दिखता था। बस खाली नजरें रहती थी। लेकिन एक सुबह अचानक से हॉस्टल में हड़कंप मच गया, जब अमन स्टोर रूम के बाहर मरा हुआ पाया गया। अमन की आंखें खुली हुई थी, मुंह आधा खुला हुआ था, जैसे आखिरी पल में कुछ कहना चाहता हो। उसके गले और हाथों पर काले धागे के निशान थे और जमीन पर नींबू के छिलके पड़े हुए थे। और वहाँ एक अगरबत्ती की खुशबू भी आ रही थी। इसके बाद सबने हिम्मत जुटाई और मिलजुल कर स्टोर रूम का ताला खोल दिया। जो अंदर मिला उसने नर्सिंग हॉस्टल की पूरी सच्चाई सामने ला दी। स्टोर रूम में सभी ने देखा कि फर्श के नीचे जमीन खोदी गई है। और तभी हॉस्टल के पुराने स्टोर रूम में कुछ चीज़ें भी मिली, जैसे कि हड्डियाँ, तांत्रिक चिन्ह, जले हुए बाल, गुड़िया। उसने साथ में मिली हुई एक डायरी भी थी। वह डायरी उसने पढ़ी तब तो वह डायरी एक आम इंसान की कहानी थी। इसमें नौकरी, जिम्मेदारी और बेइज्जती से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई थी। यह कहानी आगे पढ़ने पर पता चली कि यह डायरी रमेश शुक्ला की है। वह इस डायरी में लिखता है कि मैंने इस हॉस्टल को अपने बच्चों की तरह पाला, यहाँ के बच्चों को अपने बच्चे समझे, और आज मुझे ही चोर बना दिया गया। जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ते गए, लिखावट बदलती गई, सब जतेड़े होने लगे, स्याही गहरी होती गई। एक पन्ने पर लिखा था, अगर कानून अंधा है तो मैं अंधेरे से इंसाफ लूंगा। और यहीं से रमेश शुक्ला पीड़ित नहीं बचा, अब वह एक विलेन बन गया था। डायरी बताती है कि रमेश ने हॉस्टल के नीचे तांत्रिक क्रिया की थी, ताकि वह इस जगह से वह सब छीन सके जो उसकी बेइज्जती का बदला ले सके। वह ना सिर्फ हॉस्टल के मालिक को मारना चाहता था, वह हर हॉस्टल में आने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराना चाहता था कि इंसाफ कैसे मरता है। आखिरी पन्ने पर एक बहुत ही डरावनी लाइन लिखी हुई थी। वह यह थी कि जब मैं मरूंगा तो मैं यहीं रहूंगा। और वही हुआ। जिस रात उसने आखिरी साधना की थी, हॉस्टल का मालिक तो मरा हुआ मिला, लेकिन रमेश मरकर भी जिंदा था। वह उस हॉस्टल में हमेशा के लिए एक हिस्सा बन गया। रमेश शुक्ला एक सीधा साधा और ईमानदार आदमी था। वह सालों से नर्सिंग हॉस्टल में काम करता आ रहा था, ना कभी किसी से ऊंची बात की और ना ही कभी किसी का हक मारा। उसके पास स्टोर रूम की जिम्मेदारी थी, क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते थे। एक दिन हॉस्टल में कुछ पैसे और ज़रूरी सामान गायब हो गया। बात फैलते देर नहीं लगी। बिना पूछे सब सुने, ना देखा किसी ने कुछ, और उंगली सीधा रमेश शुक्ला पर उठी। सबने कहा कि चाबी तुम्हारे पास रहती है तो चोरी भी तुमने ही की होगी। रमेश सन्न रह गया।
उसने सफाई दी, कसम खाई, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। उसे सबके सामने चोर कहा और उसी दिन उसकी नौकरी भी छीन ली। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर कहीं और चला गया, स्टोर रूम की तरफ चला गया। तब लोगों को लगा कि ऐसे ही गया होगा। लोग अपने अपने कामों में लग गए और सोचा कि रमेश थोड़ी देर में घर चला जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और जब चौथा दिन आया तब रमेश के घर वालों ने हॉस्टल में पता किया। साथ ही साथ स्टोर रूम में भी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। फिर जब लोगों ने मिलके वह स्टोर रूम को खोला, तब रमेश शुक्ला अंदर मृत मिला था। आज जो आत्माएं नर्सिंग हॉस्टल में लोगों को दिखती हैं, उनमें से ज़्यादातर निर्दोष हैं, लेकिन जो आत्माएं लोगों को घूरती हुई दिखती हैं, फुसफुसाती हैं, वह कोई और नहीं, रमेश शुक्ला है। एक ऐसा इंसान जिसे इंसाफ तो नहीं मिला, जिसने इंसाफ के नाम पर अंधेरे को चुना। इसलिए हॉस्टल में आत्माएं रास्ता नहीं रोकती, वो सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, ताकि हर आने वाला आदमी यह समझे कि इंसाफ के बिना मौत कैसी होती है। कुछ लोग मरने के बाद शांत हो जाते हैं और कुछ अपना बदला लेने के लिए उस जगह में रुक जाते हैं। ये थी नर्सिंग हॉस्टल की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें।